अवैस साहब हैं, कारी खालिद साहब हैं, सरों के ताज हैं। जो बाहर से खतीब आता है उसने तो बात सुनाकर चला जाना है। हमने ये एक मीटिंग के अंदर कहा था कि हमने अकीदे की बात करनी है। कम अज़ कम जो सुन्नियों की महफिल में आते हैं अकीदा ज्यादा नहीं थोड़ा सा लेकर चले जाए। हमें पता है हम सुन्नी हैं, आगे नहीं पता सुन्नी क्या अकीदा रखता है, सुन्नी क्या अकीदा रखता है। हम कोई यतीम नहीं है, ये ज़हन के अंदर ख्याल रखना। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला के हम शागिर्द हैं। जैसे नकीब महफिल मेरे भाई ने बड़ी प्यारी बात कही है उस्ताद साहब की कि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। तो आपने फरमाया दाएं बाएं की बात ना सुन, ये समझ के तेरे ऊपर अल्लाह का फजल है कि तू सुन्नी है। और सुन्नी यतीम नहीं है। हमारे अकाबरीन बुजुर्गों ने बड़ी किताबें लिखी, हमें बता कर गए हैं और बता रहे हैं। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी गल की है, फरमाया ओए हजूर नु रब नहीं कहना, रब दा बेटा नहीं कहना। दो गल्लां, एक रब नहीं कहना, रब दा बेटा नहीं कहना। इस तो अलावा जो मर्जी तेरा दिल कहे, चाह हजूर दे हद तारीफ दी कोई हद ही नहीं। आपने फरमाया हजूर दा ना अगर कोई रब ने अपने महबूब दी शान नु छुपा के भेजा है, हजूर दा कोई ना अगर मुर्दियां दे सामने लिता जाए, खुदा दी कसम है हजूर दी शान इतने मुर्दा जिंदा हो। हजूर दा मकाम है, दाएं बाएं दी गल नहीं है। हदीस में पढ़ के आया, उस्ताद साहब ते जुमला कहंदे सी ते लज़्ज़त वखरी सी। मैं पढ़ के आया नुज़हातुल मजालिस दे अंदर है कि लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मां दे पेट दे अंदर बीबी आमना रहमतुल्लाह ताला अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप दे शिकम मादर दे अंदर मौजूद न। हजूर अपनी मां दे शिकम दे अंदर मौजूद न। मुसन्निफ फरमांदे हैं कि मगरब दे जो जानवर सी मशरक दे जानवरां नु मुबारक देना शुरू। हजूर मां दे पेट विच बाहर नहीं अजे आए, शमाल दे जनूब वाल, जनूब दे शमाल वाल मुबारकां दे रहे हैं। मैं क्या मेरे भाई, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग बच्चे, वो केड़ी हस्ती है जिदी दुनिया ते अबे विलादत नहीं हुई, मिलाद नहीं होया, मां दे पेट विच नु खुदा दी कसम है पूरी कायनात मुबारकां दे रहे हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मिनठार की आमद, ताजदार खत्म नबूवत। जदों है हजूर दुनिया ते जलवागर होए तशरीफ लाए, काबा झुक गया, काबा झुक गया। काबे को पूछया काबा तू क्यों झुके मुबारक जगह? काबे से आवाज आई हट जो, हजूर आ गए, हजूर आ गए। 12 रबीउल अव्वल को हम निकलते हैं, कारी साहब निकलते हैं, कारी साहब हम निकलते हैं, आप निकलते हैं, वजह क्या है बता दिया करो, हजूर आ गए हट जा। हजूर की विलादत हुई, काबा झुका, तारीख के अंदर है। अबे काबा कभी नहीं झुका जब हजूर की विलादत हुई है, खुदा की कसम। उस वक्त मैंने कहा अबे तारीख पढ़, मेरे नबी की क्या शान है। हजूर दुनिया में जलवागर हुए, खुदा की कसम है। ईसाई यहूदी दरियाए फुरात दे कोल बैठ के ठंडा पानी पींदे सी। अब देखिए मेरी तरफ पानी यूं नीचे गिरता रहे, यूं गिरता है। अब जब हजूर की जलवागरी हुई, अब यहूदियों ईसाइयों ने देखा पानी इधर की बजाय इधर चलना शुरू हो गया। पूछा पानी क्या हुआ, दरिया क्या हुआ? दरिया से आवाज आई हट जो यहूदियों, हजूर आ गए हैं। 1000 साल ईरान के अंदर आग बुझाई गई, 1000 साल ईरान के अंदर आग को जलाया गया। एक दिन आया कि आग बुझ गई। आग के पुजारी हैरान हुए, आग के पास आकर कहने लगे ओ नलायको, तुमने तेल नहीं डाला, ईंधन नहीं डाला। आग से आवाज आई, रब्बे काबा की कसम है। आग बोली हट जाओ, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा आग को पता चल गया हजूर आ गए हैं, दरिया को पता चला हजूर आ गए हैं, काबा को पता चल गया हजूर आ गए हैं। शैतान जिन्नात आसमानों पर जाकर फरिश्तों की बातें सुनते, फिर झूठ और सच मिलाकर लोगों को बताते। जब हजूर की जलवा गरी हुई ना, 12 रबीउल अव्वल आया, 12 रबीउल अव्वल शरीफ आया ना, तो आसमान पर शैतान और जिन्नात के तो वहां से गोले पड़े आग के।
अब गोलू से आवाज आई, शैतान रोने लगे, क्या हुआ है? कहो कमीनो और लानतियो, तुम्हें पता नहीं आज आमिना का लाल आ गया। बस यही बात रखनी है ज़हन के अंदर। हुजूर आ गए हैं। क्या आ गए हैं? हुजूर आ गए हैं। मैंने कहा दरख्तों से लेकर परिंदों तक, परिंदों से लेकर चरिंदों तक, चरिंदों से लेकर हैवानात तक, हैवानात से लेकर नबातात तक, नबातात से लेकर जमादात तक, जमादात से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर आसमान की दुनिया पर, आसमान से लेकर इंसानों तक, इंसानों से लेकर जिन्नात तक, जिन्नात से लेकर आसमानी मखलूकात तक, अबे आसमानी मखलूकात से लेकर आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत तक, आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत से लेकर इब्राहिम के खलीलुल्लाह होने तक, इब्राहिम के खलीलुल्लाह होने तक, अबे मूसा के कलीमुल्लाह होने तक, मूसा के कलीमुल्लाह होने तक, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न तक, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से लेकर इस्माइल ज़बीहुल्लाह के होने तक, अबे नूह अलैहिस्सलाम के नजीउल्लाह तक, अबे ईसा अलैहिस्सलाम के रूहुल्लाह होने तक, अबू बकर की सदाकत तक, अबू बकर की सदाकत से लेकर उमर की अदालत तक, उमर की अदालत से लेकर अबे उस्मान की सखावत तक, उस्मान की सखावत से लेकर अली की शुजाअत तक, अली की शुजाअत से लेकर हसन हुसैन की सरदारी तक, अबे जहां पर भी देखेगा खुदा की कसम है हर जगह हुजूर ही। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, हुजूर की आमद, आमदे मुस्तफा। मरहबा की बात बुलंद है, आमदे मुस्तफा। इस पर किबला एक शेर पढ़ता हूं तो लोग बातें करते हैं, हर पे असूल के लिए फितरी असूल जिंदा है, हर पे असूल के लिए फितरी असूल जिंदा है। चमन में रहकर भी खारों में फूल जिंदा है। जश्न ईद मिलादुल नबी मनाकर बताते हैं जमाने को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। क्या ही बात है। ओ मेरे भाई, हम उस नबी के चाहने वाले अपनी किस्मत पे नाज करें, अबे हुजूर के उम्मती होने पर फख्र करें। मैंने कहा अगर मैं बात कहूँ, मेरे साथी उलमा कहें तो शायद ज़हन के अंदर आ सकता है सुन्नी मौलवी हैं, इन्होंने बात कही। मैंने कहा अल्लामा इकबाल तसव्वुर पाकिस्तान है, उसकी बात तो मानना पड़ेगी ना, अबे उसकी बात तो मानना पड़ेगी ना। आला हजरत ने तो बड़ी कमाल की बात कही थी, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने कहा मुसलमाना तू समझता नहीं, हदीस है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, वन नासी अजमाइन, कायनात के हर इंसान से ज्यादा हुजूर से, कायनात के हर इंसान से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत ना करे। अल्लामा इकबाल ने कहा मैं तुझे बताता हूँ, ये दिल है जो दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा, तू नहीं जानता तेरा दिल खुदा की कसम है दुनिया के लिए अल्लाह ने नहीं बनाया। कहा मुसलमान का दिल अल्लाह ने बनाया है हुजूर की मोहब्बत के लिए बनाया। अबरूए माज़नामे मुस्तफा तमारियां इस्ता हुजूर दे नाम दी वजह तो। कलंदर लाहौरी ने कमाल की बात कही। मैंने कहा ये मौलवियों के झगड़े नहीं है। अल्लामा इकबाल बता, मेरे बाबू को बता, इन बुजुर्गों को बता, नौजवानों को बता, सुन्नियों को बता कि बरेली की निस्बत हमने बाद में रखी। अल्लामा इकबाल ने ये कलम चलाकर पहले बताया था, कहा मैं बताता हूँ, हो ना ये नाम तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो। कहा खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश अमादा इसी नाम से है। बात को समझे नहीं। कहा दुनिया वालों तुम्हारी नमाजों की वजह से नहीं, तुम्हारे रोजों की वजह से नहीं, तुम्हारी इबादत की वजह से नहीं, अल्लाह ने आसमान को बगैर सतून के खड़ा किया है तो नामे मुस्तफा। इतनी बड़ी बात कह दी। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश अमादा इसी नाम से है। मेरे भाई
हजूर से मोहब्बत करनी है। क्या करना है? हजूर से मोहब्बत करनी है। याद रखना, कब्र में किसने काम आना है? कोई बात करे इधर उधर की कमीने, कब्र में तूने काम आना नहीं जी, मैदान महशर में तूने काम आना नहीं जी, उन सरात पे तूने काम आना नहीं जी। और कमीने हट जा, हम उस महबूब से मोहब्बत ना करें जिसने हर जगह हमारे काम आना है। और अकीदे की बात मैं आखिर में करना चाहता हूँ भाई, टनाटन सुन नहीं पाना, छोड़ दे हर चीज को। मेरे साहबा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर का मकाम उन्होंने समझा, मैंने और आपने नहीं समझा, ना समझ सकते हैं। और झंडियां हम लगाते हैं, इतराज ना किया करो, ना सुना करो। साहबा के पास तो टाइम नहीं है। हदीस मुबारक पढ़कर देखें, उन्होंने तो अपनी जानें कुर्बान कर दिया हुजूर पर। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप की गर्दन उतार कर हुजूर के कदमों में ला के रख दी थी। इससे बड़ी क्या बात है? आज तक किसी ने बाप अपने को काटा है? ये बुरा क्या है? साहबा कराम ने अपने बेटे और औलादों को काट कर हुजूर के कदमों में ला के रख दिया था। अब अकीदे की बात सुने, जो शान अबू बकर सिद्दीक की है, जो शान उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, जो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, जो मौलाए कायनात की है, जो उन्होंने हुजूर का मकाम समझा है, हम नहीं समझ सकते। 1400 साल 1450 साल के बाद आकर जबान दराजे बंद करो। मस्जिद नबवी का शान है, मेरे नबी जलवा गर हैं, सहाबा मौजूद हैं। एक शख्स आया, रास्ते से गुजरता हुआ, पिंडली पे ना कपड़ा बांधा हुआ था। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या नबी अल्लाह, रास्ते में एक काले रंग की कुतिया, आखिरी बात उस पे तवज्जो करके सुनना, हवाले का जिम्मेदार हूं मैं, काले रंग की कुतिया है, उसने मुझे काटा। उसी लम्हा एक और आदमी आया, उसने भी अपनी पिंडली पे रुमाल बांधा हुआ था। सरकार ने फरमाया तुम्हें क्या हुआ? या नबी अल्लाह, काले रंग की कुतिया उसने मुझे काटा है। सरकार ने फरमाया उसे पता नहीं है अल्लाह का महबूब मदीने में जलवा घर है? क्या उसे पता नहीं तुम मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हो? क्या उसे नहीं पता तुम अबू बकर उमर